अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं चैनल तिबी मशवरे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चेहरे के दाने, स्याहियां और दाग वगैरह जो हैं वो कैसे ख़त्म किए जाए। इनकी अलामात भी आपको बताऊंगा, इनके असबाब और वजूहात भी आपको बताऊंगा कि वो कौन से ऐसे असबाब और वजूहात हैं जिनकी वजह से चेहरे पे दाने निकल आते हैं, चेहरे पे दाग पड़ जाते हैं, स्याहियाँ पड़ जाती हैं, और इसका आसान और घरेलू इंशाअल्लाह इलाज भी आपको बताऊंगा। तो नाज़रीन, हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें ताकि जो मुफीद मालूमात है, मेरा मकसद आप तक पहुँचाना, वो आप तक पहुँच जाए और ये वीडियो इलाज में आपकी माउन साबित हो सके। तो नाज़रीन, चलते हैं इसकी अलामात की तरफ। जब भी कोई मर्द या औरत जवान होता है तो जवानी के वक्त, आहद शबाब के वक्त उसके चेहरे के ऊपर दाने नमूदार होते हैं, जो कि तुर्शी और तज़ाबियत की अलामत है कि जिस्म में तुर्शी और तज़ाबियत बढ़ जाती है। इसी वजह से इसके जिस्म में कुछ तब्दीलियां होती हैं जिसकी वजह से चेहरे पे दाने नमूदार हो जाते हैं। और ये खालस खुश्की और गर्मी की अलामत है। मैदे में भी खुश्की और गर्मी होती है, खून के अंदर भी खुश्की और गर्मी बढ़ जाती है। तो ये थी नाज़रीन इसकी अलामात। अब चलते हैं इसके असबाब और वजूहात की तरफ। वो कौन से ऐसे असबाब और वजूहात हैं जिनकी वजह से चेहरे पे दाने, स्याहियाँ और दाग वगैरह बढ़ जाते हैं। तीखा मिर्च मसाला खाना, बाज़ारी रंग बिरंगे खाने खाना, फास्ट फूड का कसरत से इस्तेमाल करना और बाज़ारी चटपटे चीज़ें इस्तेमाल करने वाले जो हैं वो अक्सर जो हैं वो इनके चेहरे पे दाने बन जाते हैं, और दाने फिर जब ख़त्म हों तो वो अपने निशान छोड़ जाते हैं और उधर ही दाग बन जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। बहुत ही लोग मेरे पास आते हैं चेहरे के दानों के लिए और दागों के लिए। अभी हाल ही में पिछले दिनों एक मरीज़ मेरे पास आया जिसका सारा चेहरा जो है वो दानों से भरा हुआ था। तो अल्लाह के फजल से उसको मैंने दवाई दी, तो उस दवाई से वो अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हो गया और दाने जो है वो ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल बैठ गए हैं। तो उसके दाग रह गए हैं बस, तो अल्लाह के फजल से वो भी चंद दिनों में ठीक हो जाएंगे। तो अब मैं चलता हूँ इसके इलाज की तरफ। तो इसका इलाज कैसे किया जाए। सबसे पहले आपने इसकी जो है वो बादी और तेज़ मिर्च मसाले वाली अशिया तमाम जो है वो बंद कर देनी है। तो आपने इसको खिलाना क्या है। इसको कद्दू, टिंडा, शलजम, काली तोरी, गाजर, मूली, हलवा कद्दू, इस तरह का जो सालन है वो बना के इस्तेमाल करवाएं। और इसके साथ आप इसको गाजर का मुरब्बा भी दे सकते हैं, हरीरा जात भी दे सकते हैं, और खमीरा गोज़बान भी इसके लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा खीर, कस्टर्ड, फिरनी, दलिया, साबूदाना और दूध से बनी हुई तमाम अशिया जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। मीठी लस्सी भी इस्तेमाल करवाएं और दूध भी इस्तेमाल करवाएं। तो अब चलते हैं इसके दवाई इलाज की तरफ। तो आप इसको एक बहुत ही आसान और घरेलू और अल्लाह के फजल से बेहतरीन नुस्खा है जो आप बनाएं इंशाअल्लाह, तो आप इसको खिलाएं। सौंफ जो है वो आपने लेनी है 50 ग्राम, और हल्दी जो है वो आपने लेनी है 50 ग्राम। हल्दी कोशिश करें कि आप जो है वो डली वाली ले लें पंसारी से, और बारीक पीसी हुई हल्दी आप जो है वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पीसी हुई हल्दी जो है वो मिलावट वाली आती है। इसलिए आप डली वाली हल्दी लेके खुद जो है इसको बारीक करें, इसका पाउडर करें। और तीसरी चीज़ आपने लेनी है मुलट्ठी। मुलट्ठी भी एक आम मिलने वाली चीज़ है, पंसारी से मिल जाती है, आम मशहूर चीज़ है ये। तो तीनों चीज़ें आपने 50-50 ग्राम ले लेनी है, और इनका बारीक जो है आपने सफूफ कर लेना है। और सफूफ करने के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है अर्के गुलाब के साथ। गुलाब के अरक के साथ आपने इस्तेमाल करना है। आधा कप गुलाब का अरक ले लें और आधा चम्मच जो है ये सफूफ ले लें, और उसके गुलाब के अरक के अंदर आपने पानी मिला लेना है आधा कप, और 1 कप बन जाएगा। तो इसको आपने
दवाई को गुलाब के अरक के साथ इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह अब देखेंगे कि इससे अल्लाह के फजल से 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो दाने बैठना शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए एक मरहम भी हम तैयार करते हैं दानों के लिए, तो वो भी बहुत कारआमद और ज़बरदस्त चीज़ है, वो भी आप बना लें। तो वो कैसे बनानी है, 1 पाव देसी वैज़लीन ले लें, तो उसके अंदर आपने शामिल करना है 3 ग्राम सात पुदीना, 50 ग्राम गंधक आंवला सार आपने इसके अंदर डालनी है। गंधक आंवला सार वो डली वाली होती है गंधक, वो आम बंसार वालों से मिल जाती है, तो वो 50 ग्राम डालनी है इसमें। और 1 तोला जो है वो खालस कफूर आपने लेना है, खालस कफूर लेके 1 तोला वो इसमें डाल लें और अच्छी तरह इन तमाम अज़ा को बारीक सफूफ करके, इतना बारीक सफूफ करें कि हाथ में रगड़ महसूस ना हो, इसको हाथ में रखें तो वैज़लीन देसी के अंदर इसको शामिल कर दें और शामिल करके तो महफूज कर लें। तो ये वाली जो मरहम है ये आपने सुबह और शाम को लगानी है चेहरे पे। तो इंशाल्लाह इससे दाग भी अल्लाह के फजल से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। ये कम अज़ कम आपने 1 माह जो है इलाज करना है। तो 1 माह के अंदर अंदर चेहरे के सारे जो दाने हैं, जो दाग हैं, वो अल्लाह के फजल से दूर हो जाएंगे, मैदे की गर्मी दूर हो जाएगी और यूरिक एसिड की तमाम अलामात अल्लाह के फजल से इससे दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन का बटन है उसको ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशन उन तक बर वक्त पहुँचते रहें और वो हमारी तहकीकात से, वीडियो से इस्तिफादा हासिल करते रहें। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हकीम ज़हीर अहमद को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।